पहले लोगों को सोलर दिलवाया रिन्यूएबल एनर्जी का नारा लगा के, और जब लोगों ने ले लिया उसकी प्राइसेस कम करके और लोगों को बड़े नेट मीटरिंग का बेनिफिट दिया, तो अब ये आवाज़ आ रही है मार्केट में कि नेट मीटरिंग का बेनिफिट कम किया जा रहा है, जिससे सोलर का पे बैक बहुत बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आइए इसको जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। इसमें बहुत सारे प्लस माइनस हैं और बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं। देखें, ये बात बिल्कुल तय है कि इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त का बहुत बड़ा इशू है और लोगों के बहुत एक्सट्रीम बिल्स आ रहे हैं, तो हर बंदा सोलर की तरफ शिफ्ट होने का भी सोच रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अच्छा, प्रीवियसली गवर्नमेंट किस अप्रोच पर रिलीफ दे रही थी? बॉटम टू टॉप, यानी गवर्नमेंट इंडिविजुअल लेवल पे सोलर को प्रमोट कर रही थी। लेकिन अब इस तरह के आर्टिकल्स आना शुरू हो गए हैं, इस तरह के प्रपोजल आना शुरू हो गए हैं कि गवर्नमेंट टॉप टू बॉटम की तरफ इसको रिलीफ दे रही है। यानी गवर्नमेंट अब कह रही है कि हम बड़े इदारों को रिलीफ देंगे, लेकिन क्या बड़े इदारों को सोलर का रिलीफ देना, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज को सोलर पे शिफ्ट कर देना, इंडस्ट्रीज को सोलर पे शिफ्ट कर देना बेनिफिशियल है? जवाब नो। दलील क्या है? दलील सुने। देखें, बड़ी कंपनीज ऑलरेडी अपने पावर प्लांट रखती हैं, तो वो ऑलरेडी फर्नेस ऑयल वगैरह पे प्रोड्यूस कर रही हैं, उनका काम चल रहा है। अब जब वो सोलर पे शिफ्ट होंगी तो सोलर का एक इशू होता है कि वेदर चेंज होने की वजह से इंटरमिटेंट सप्लाई आती है, यानी सप्लाई बीच में कटती है कभी थोड़ी देर के लिए, जबकि उन बड़े इदारों को एकदम यानी फ्लुएंट सप्लाई चाहिए होती है। तो अगर वो सोलर पे शिफ्ट भी हुए तो उनको एक रिजर्व रखना पड़ेगा ऑयल और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज वाले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, तो उनकी कॉस्ट वैसे भी बढ़ जाएगी, यानी उनके लिए इतना कंपैरेटिवली बेनिफिशियल नहीं होगा। जबकि लोअर लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर सोलर का बेनिफिट होता है कि उसमें लॉसेस थोड़े कम होते हैं, फिर इंडिविजुअल आदमी उसको खुद मैनेज कर रहा होता है, रिस्क लोअर लेवल पे बढ़ जाता है। अच्छा, ये भी होता है कि लोग सोलर के साथ साथ जनरेटर भी रख लेते हैं, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे मैनेज हो जाता है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो जब गवर्नमेंट सोलर को प्रमोट कर रही थी, पिछली गवर्नमेंट सोलर को प्रमोट कर रही थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए थे। एक बेनिफिट उसमें यह था कि सोलर में आपको स्टेट बैंक लोन दे रहा था सोलर लेने के लिए, और वो बड़ा सब्सिडाइज लोन था, यानी बहुत कम इंटरेस्ट रेट का इस तरह का लोन था। तो एक बेनिफिट तो ये था। सेकंड आपको ये था कि नेट मीटरिंग, यानी आप जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो ना, जो एक्स्ट्रा बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे हो सोलर के थ्रू, वो आपके इलेक्ट्रिक को यानी आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को सेल कर सकते थे। और तीसरा ये था कि पे बैक पीरियड भी बहुत कम था, कि जो सोलर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसकी वजह से आपको जो बेनिफिट हो रहा है, तो आप बहुत जल्दी सोलर की कॉस्ट रिकवर कर रहे थे। लेकिन अब इसके बरक्स बात होना शुरू हो रही है। जिनाबे वाला, उसके पीछे क्या लॉजिक किया? यानी गवर्नमेंट ने भी एक लॉजिक दी और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स हैं। बहरहाल, तो जब अभी फ्यूल कॉस्ट आपने देखा बढ़ी और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसके हिसाब से बढ़े, तो लोग बहुत बुरी तरह सोलर पे शिफ्ट हुए। अब जब लोग सोलर पे शिफ्ट हुए तो होने ये लगा कि देखें, गवर्नमेंट का जो ग्रिड है, यानी गवर्नमेंट जहां से इलेक्ट्रिसिटी समझ लें प्रोड्यूस करती है, आप यूं समझ लें, तो उस प्रोडक्शन की एक कैपेसिटी है। तो आप यूं समझें, एक होता है नॉन पीक आवर्स यानी दिन के आवर्स, और एक होते हैं शाम के पीक आवर्स जब लोड ज़्यादा होता है। तो समझ लें, मैं मिसाल नंबर से बात समझा रहा हूँ कि नॉन पीक आवर में हमें 70 यूनिट्स की डिमांड थी गवर्नमेंट के पास, और पीक आवर्स में 100 यूनिट्स की डिमांड थी। अभी अज्यूम ये करें कराची में सोलर नहीं है, पाकिस्तान में सोलर नहीं है, नॉन पीक 70, पीक 100, तो गवर्नमेंट ने 100 जो पीक आवर की मैक्सिमम डिमांड थी उसके हिसाब से अपना पावर प्लांट पे प्रोडक्शन शुरू करी, क्योंकि उनको तो मैक्सिमम सेटिस्फाई करना है। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने सोलर लगाना शुरू कर दिया, और सोलर एनर्जी जनरेट करता है दिन में। तो दिन में जो नॉन पीक आवर्स थे ना, उसमें 70 की जगह, जो 70 नॉन पीक का मैंने गिना ना, उसमें 50 यूनिट्स तो लोग खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सिर्फ 20 यूनिट्स दिन में यूज़ हो रहे हैं, यानी गवर्नमेंट दिन में 20 यूनिट बेच रही है। लेकिन शाम में जो पीक आवर्स हैं उस टाइम रश वही है। तो अब होगा क्या कि भाई इस पूरे आईपीपीज और इन प्लांट्स की बहुत बड़ी एक फिक्स कॉस्ट होती है। मैंने पास्ट में भी इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक वर्ड बताया था, कैपेसिटी पेमेंट्स। यानी गवर्नमेंट ने आईपीपीज को, जिन लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था, एक पावर प्लांट लगाने की करीब 1 बिलियन, 1 अरब डॉलर की कॉस्ट होती है, तो गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स पेमेंट्स कमिट कर दी थी। तो आप यूं समझें कि उस पावर प्लांट की एक फिक्स कॉस्ट है। तो पहले 170 लोग मिलके बेयर कर रहे थे, 100 और 70, लेकिन सोलर लगने के बाद 100 और 20 सिर्फ 120 लोग मिलके बेयर कर रहे हैं। तो अब इसमें जब यूनिट्स कम हो गए तो ऑटोमेटिकली पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो गई, यानी बिजली अल्टीमेटली महंगी हो गई इन सोलर वालों की वजह से। और वो महंगी बिजली वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके पास सोलर नहीं है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, सोलर लगाने वालों की वजह से जो गरीब लोग हैं, जो नॉन सोलर पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी बिजली की कॉस्ट बढ़ गई। अच्छा, इसको यूं भी सोचें कि जो
जो लोग सोलर यूज़ कर रहे हैं ना, तो अब वो गवर्नमेंट से कम बिजली खरीद रहे हैं, तो बेशक पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ी तो वो महंगी बिजली थोड़ी खरीदेंगे, जबकि बेचारे जो गरीब लोग हैं वो तो अपनी उतनी बिजली बाय करेंगे, तो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक आर्गुमेंट ये भी है कि सोलर लगाने वाला नॉर्मली बंदा जो होता है ना, वो या तो अपर क्लास का होता है या अपर मिडिल क्लास का होता है। तो भाई अपर मिडिल क्लास वाले सोलर के थ्रू एंजॉय कर रहे थे और गरीबों पर बर्डन आ रहा था, ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इसके सामने एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है जो सोलर वालों के हक में है। वो ये है कि देखें, जब बिजली एक जगह से प्रोड्यूस होती है तो वो आपके घर तक पहुंचने के लिए बीच में AT&C यानी एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेज होते हैं। यानी आप तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में कितनी चीज़ों के लॉसेज हो रहे होते हैं, फिर बैड डेट्स हो रहे होते हैं, कितने लोग चोरी कर रहे होते हैं। तो आप यूं समझें, कैलकुलेशन मोटी मोटी ये एग्जैक्ट नंबर बल्कि बताता हूं कि 100 यूनिट अगर जनरेट हो रहे हैं ना वहाँ से, तो आपके घर तक पहुंचते पहुंचते 72 यूनिट्स आते हैं, बाकी 28 यूनिट का लॉस हो जाता है। और इसके अलावा फिर 10 यूनिट बैड डेट में भी निकल जाते हैं, तो करीब 62 यूनिट्स एंड में यहाँ पहुंचे ना। तो जो बीच में 38 यूनिट्स का लॉस हुआ ना, वो भी गवर्नमेंट इन 3 फेज मीटर वालों के ऊपर डालती थी। तो ये अमीर लोग ये कॉस्ट भी बेयर कर रहे थे। तो सोलर जो लोग लगा रहे हैं वो भी इतने बुरे नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट बेयर कर रहे थे। ये सोलर वालों का आर्गुमेंट है। अब मैं असल नंबर्स पे बात करने लगा हूँ। देखें, पास्ट में रेट क्या था। पास्ट में गवर्नमेंट जब हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रही थी ना, हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी, एक आम आदमी मैं बाय करता था, तो 18 रुपये पर यूनिट की थी। और हमसे जो इलेक्ट्रिसिटी ले रही थी, जो हमारा सोलर प्रोड्यूस करता था दिन में इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा, तो वो हमसे 13 रुपीज़ में 13 रुपये में ले रही थी। तो फ़र्क था 5 रुपये का। ये फ़र्क भी क्यों था इसकी भी दलील मैं दूंगा, वजह बताऊंगा। 5 रुपये का था। लेकिन अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बिजली 24 रुपये की कर दी, यानी बिजली महंगी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई। 24 बल्कि अब तो शायद 28 या 30 की भी हो गई, मैं थोड़ा पुराना नंबर बता रहा हूँ। तो जब गवर्नमेंट ने 24 रुपये की कर दी, तो उसूलन यानी हमें वो 24 रुपये की बेच रही है गवर्नमेंट, तो हमसे उसको 19 रुपये में लेना चाहिए था ना। जो पुराना 13 रुपये का रेट था वो 18 या 19 पे आना चाहिए था। अब गवर्नमेंट ये प्रपोज कर रही है कि वो जो 13 रुपये का रेट का वो 9 रुपये पे ले जाएगी। तो गैप कितना बड़ा हो जाएगा, यानी हमें वो इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे 24 में और हमसे वापस लेंगे सिर्फ कितने रुपए में, 9 रुपये में। तो भाई ये तो बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात हो जाएगी। यानी समझ ले सोलर का रिलीफ ही खत्म, और पे बैक कितना आगे बढ़ जाएगा। साथ साथ एक और जुल्म भी हमारे साथ किया जाएगा, वो ये है कि स्टेट बैंक जो हमें वो लोन दे रहा था, कौन सा वाला, सोलर के लिए सब्सिडाइज लोन, वो भी शायद रिमूव करने की बात हो रही है। तो समझ लें अब इंडिविजुअल लेवल से सोलर का रिलीफ ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आम आदमी का, तालिब इल्म का एक सवाल आया। वो सवाल क्या है, सर ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट हमें, मैं पुरानी वाली बात कर रहा हूँ, पुराने दौर में 18 रुपये का यूनिट बेचती थी और हमसे 13 रुपये का, हमसे सस्ता क्यों खरीदती थी? उसकी वजह क्या है ज़रा सुने। उन्होंने हमें एक वर्ड दिया है, प्रोज्यूमर, यानी वो कंज्यूमर जो प्रोडक्शन कर रहा हो। क्योंकि आप जो भी, जिसके भी घर पे सोलर लगा हुआ है, वो साथ साथ प्रोडक्शन भी तो कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपका मकसद, आपने उस सोलर लगाने का मकसद अपनी कॉस्ट को कम करना है, ना कि प्रॉफिट कमाना है। अब ज़रा मसला सुने। देखें, गवर्नमेंट हमें महंगी बिजली इसलिए दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो सिर्फ बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रही बल्कि डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। तो एक होता है बिजली का बनाना पावर प्लांट पे, फिर हमारे घर तक लाना। तो हमारे घर तक लाने में एक ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगती है, तो वो हमें घर पे आके डिलीवर कर रहे हैं। जबकि हमारी जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो तो सिर्फ प्रोड्यूस हो रही है, यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन का अमल अंजाम नहीं दे रहे। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट हमसे उसी कॉस्ट पे खरीदेगी जो वो आईपीपी से खरीदती है, सस्ती कॉस्ट पे। क्योंकि गवर्नमेंट की दो चीज़ें लग रही हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी लग रही है और डिस्ट्रीब्यूशन। और जबकि हम सोलर बनाने वालों की सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट हमसे सस्ते दामों पर खरीद रही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जैसे हेस्को है हैदराबाद वाली, लेस्को है लाहौर की, जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि लोग सोलर लगाएं। तभी आपने देखा होगा, ये रूटीन कंप्लेन है कि जो हजरात भी नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उनको बहुत टाइम लगता है, कई महीनों तक डिले होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते। और वो नहीं इसलिए भी चाहते, एक तो आपको ये पता है कि ये जो उनको एक बेनिफिट ट्रांसफ़र करना पड़ता है। दूसरा एक मसला ये है कि उनके लिए मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई आप सोचें ना, उनको कितना मुश्किल वो मैनेज करना पड़ता होगा कि भाई पीसीएचएस से कितनी एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट होंगे, अब हमें इधर कितने सप्लाई करने, नहीं, उनका हिसाब किताब भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से भी वो इस अमल को डिस्करेज करते हैं। अच्छा, ये बात आप लोग जहन में रहे कि ये मैंने बाकायदा एक सोलर वाले से प्रॉपर पूछा है
कि अगर आपको सुबह देखें, दिन के टाइम पे सोलर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिनके पास सोलर लगा हुआ है, तो अगर मेरा सोलर एट अ टाइम 100 यूनिट जनरेट करता है और सुबह मुझे सिर्फ 60 यूनिट्स की ज़रूरत थी, तो 40 यूनिट चुपचाप गवर्नमेंट को मैं बेच दूंगा। जो गवर्नमेंट को मैंने बेचे ना, गवर्नमेंट के अकाउंट में गए, वो 13 रुपये के हिसाब से चले गए, गवर्नमेंट 13 रुपये देती है। अब दोपहर में अचानक से मुझे 150 यूनिट्स की नीड पड़ी, तो अब मैं 50 यूनिट गवर्नमेंट से लूंगा ना, तो जब भी मैं गवर्नमेंट से लूंगा तो गवर्नमेंट हमेशा मुझे महंगे रेट पे ही देगी। ये याद रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट से जब भी हम ले रहे हैं तो उसमें उनकी दो कॉस्ट लग रही है, वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ बात है, तो वो महंगा देंगे। अब जब ये नेट मीटरिंग का, तवज्जो रखिए, अब ये यहाँ से सबसे अहम बात है, जब नेट मीटरिंग का बेनिफिट विड्रॉ होने लगा, यानी अब गैप बहुत बड़ा आ गया, कहाँ 28-30 रुपये में हमें मिलेगा और अगर हम गवर्नमेंट को देंगे तो 9 रुपये का, इस तरह का प्रपोजल आ गया है, सही। तो अब लोगों के पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ बैटरीज, यानी वो नेट मीटरिंग के ऑप्शन को छोड़ें और बैटरीज खरीद के जो सोलर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो सोलर वो बैटरीज में उसको सेव कर लें और फिर शाम के टाइम में उसे यूज़ कर लें। लेकिन भाई इसमें क्या हर्डल है, पहली बात, बैटरीज लगाना इटसेल्फ एक इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर बैटरी की एक लिमिटेड लाइफ होती है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है बैटरी का कोई पे बैक पीरियड है 5 to 7 ईयर्स। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, नेट मीटरिंग का बेनिफिट खत्म हुआ तो दूसरा ऑल्टरनेटिव बैटरी आता है। तो ऐसा भी कुछ लोगों की प्रिडिक्शंस हैं कि अगर शायद दुनिया में बैटरीज की कॉस्ट फ्यूचर में कम होने वाली है, तो अगर दुनिया में बैटरीज की कॉस्ट कम हो गई तो बैटरी वाला ऑप्शन बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, जब बैटरी वाला ऑप्शन बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा ना, तो लोग टोटली छोड़ ही देंगे गवर्नमेंट से एनर्जी लेना, यानी दिन में तो सोलर से प्रोड्यूस करेंगे और शाम में बैटरी पे एंजॉय करेंगे। इसी तरह ऐसी स्कूल्स भी मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जो सोलर पे शिफ्ट हो गई, और स्कूल के तो टाइमिंग्स भी सुबह 9 से 3, 9 से 4 होते हैं, तो उनको तो शाम की नीड ही नहीं है, तो वो लोग तो टोटल सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी वो ग्रिड को छोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के ग्रिड को छोड़ रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट से कोई वास्ता ही नहीं है। इसी तरह कुछ अदर बिजनेसेस भी हैं जो सोलर पे शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं और कैप्टिव कोई पावर प्लांट या कैप्टिव प्लांट विद हाइड्रोकेमिकल, ये कोई वर्ड है, उस पर वो लोग शिफ्ट होने ही कर रहे हैं। तो अब आप ज़रा यहाँ मामला सुने, अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स प्योर सोलर पे शिफ्ट हो गए विद बैटरीज, तो उनको ज़रूरत ही नहीं होगी गवर्नमेंट की। इसी तरह कितनी स्कूल सोलर पे शिफ्ट हो गई, उनको भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बिजनेसेस भी शिफ्ट हो गए सोलर पे, प्लस जो मैंने हाइड्रोकार्बन वाली बात की है। तो फिर एक ऐसा टाइम आएगा, ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ बैड कंज्यूमर बचेंगे, यानी सारे अमीर लोग और जो गुड कंज्यूमर है, जो राइट टाइम पे बिल देते हैं, वो हट जाएंगे। तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ बैड कंज्यूमर बचेंगे, जबकि उनकी फिक्स कॉस्ट तो वही अपनी जगह खड़ी होगी। तो वो उन बैड कंज्यूमर से किस तरह रिकवरी करेंगे, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो शायद कुछ लोग इसको ये भी प्रपोज कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि अपने उस जो नेट मीटरिंग का जो 13 रुपये का रेट है ना, उसको उसी तरह बरकरार रखें, ताकि आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल एक चीज़ और मैं एंड में बोलना पसंद करूंगा कि जो चेंज लाया जा रहा है ना, और ये जो बातें अब हो रही हैं कि भाई हमें नुकसान, यानी गवर्नमेंट सही कह रही है कि हमें नुकसान हो रहा है, यानी गरीबों पे बर्डन बढ़ जाएगा, तो ये बात उस वक्त क्यों नहीं सोची जब आप सोलर को प्रमोट कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये पहले सोच लेना चाहिए था, क्योंकि जब हम बार बार पॉलिसी चेंज करते हैं ना, तो उससे लोगों का ट्रस्ट भी ब्रीच होता है हमारे साथ। अब उम्मीद है आपको ये बातें बहुत पसंद आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।